तो ये किला आप लोग ने कहीं न कहीं पिछले 1 महीने में देखा होगा। इसका नाम है फोर्ट नॉक्स। ये जो किला है, ये अमेरिका के अंदर है। अब फोर्ट नॉक्स सुनने पे कई लोग बोलते हैं कि ये किला कोई अमेरिका का हिस्टोरिक कोई यू नो संबंध है क्या इससे अमेरिका की हिस्ट्री से या इसका क्या काम है? तो इससे हिस्ट्री के कुछ खास संबंध तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का भविष्य ये किला ज़रूर बता सकता है। बिल्कुल सही समझे आप लोग। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये किले की क्या रहस्यमय बातें हैं और क्या ऐसी चीज़ जो छुपाई जा रही है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली बात, अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिटरी होल्ड करता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक थ्रेड दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट का। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एंड नो वन होल्ड मोर देन यूएस अबाउट 8,100 टन। ये गोल्ड की बात हो रही है, फिजिकल गोल्ड, सोना जो है गोल्ड है। अब जब आप इतना बड़ा सोना कहीं पे भी रखते हैं तो आपको कोई जगह चाहिए जहाँ पे इसे स्टोर करेंगे, क्योंकि सोना तो फिजिकल होता है। ये तो क्रिप्टो करेंसी है तो नहीं जिसे हम हार्डवेयर वॉलेट या फिर कोल्ड वॉलेट में रख सकते हैं। ये तो गोल्ड है, फिजिकल है। उसको रखना रहेगा, उसकी सिक्योरिटी करना रहेगा, उसको संभालना रहेगा, उसको मेंटेन करना रहेगा, उसको ऑडिट करना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड को जो है होल्ड करता है, कोई क्लोज भी नहीं आता है। इसके बाद सीधा चाइना है जो कि 2000 2500 टन के आसपास है। तो अमेरिका इतना ज़्यादा सोना होल्ड करता है तो इसे रखता कहाँ है? आधे से ज़्यादा जो सोना जो है अमेरिका जो होल्ड करता है, वो सिर्फ एक किले के अंदर रखता है और वो किले का नाम है फोर्ट नॉक्स गोल्ड रिजर्व। इसके अंदर अमेरिका अपना सोना रखता है। आधे से ज़्यादा गोल्ड जो है इस किले के अंदर है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है कि ये किले के अंदर लास्ट टाइम अगर कुछ यहाँ पे ऑडिट हुआ था तो 1950 में हुआ था। समझ रहे आप? 1950, ऑलमोस्ट 74 ईयर बैक, बहुत 64 साल पुरानी बात, 74 साल पुरानी बात है। तो ऐसा क्यों कि इतना पुराना इसको ऑडिट किया था, अभी तक किसी ने ऑडिट ही नहीं किया? ये क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी के जो प्रेसिडेंट है, और आप लोग जानते हैं प्रेसिडेंट के साथ जो इलॉन मस्क है जो कि अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि इस किले के अंदर जो सोना है उसको ऑडिट किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑडिट हुआ था 1950 में हुआ था और उसके बाद 1970 के आसपास खाली उसको जाके किसी एक बंदे ने अंदर जाके देख के आया था, ऑडिट नहीं हुआ था। उसके बाद ऑडिट हुआ ही नहीं है। तो इसे ऑडिट करने की बात चल रही है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये चल रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस किले के अंदर जितना सोना बताया गया है, मतलब अगर मैं आप लोग को बोलूँ 50% होगा, तकरीबन 4050 टन का जो सोना इसके अंदर बताया जा रहा है। अगर इसमें इतना सोना नहीं निकला या सोना तो रहा नकली रहा या कुछ भी ऐसी मिस्टीरियस बातें नहीं, तो आप लोग यकीन नहीं मान सकते हैं कि ये बिटकॉइन के लिए कितना ज़्यादा बुलिश होने वाला है। आप लोग यकीन नहीं मान सकते हैं। बिटकॉइन के लिए तो बुलिश रहेगा ही, साथ ही साथ में गोल्ड गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं इस के बारे में मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। अगर यहाँ से कुछ इसकी न्यूज़ निकल के आती जो कि ये केंटकी के अंदर है, और केंटकी अमेरिका का स्टेट है और उसके अंदर ये गोल्ड रिजर्व है, इसको खाली संभालने के इतने हथियार इसके आसपास यूज़ हुए हैं ना, इतने लोग, इतनी आर्मी है इसके आसपास, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धरती पे कोई जगह है जहाँ परिंदा भी नहीं पर मार सकता है तो वो ये जगह है। अब लोग इसके बारे में, लोगों को अब पता चल रहा है, बहुत पुरानी जगह है, क्योंकि अमेरिका इसके बारे में डिस्कस करता ही नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके नीचे एक सीक्रेट सुरंग है जो कि जेपी मॉर्गन बैंक से जाके मिलती है। तो अभी तक तो ये सब खाली एक अफवाहें हैं, इसमें सच्चाई क्या किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा थ्रेड अपलोड किया है फिनशॉट ने, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि थर्ड हाफ ऑफ द गोल्ड ऑफ 147 मिलियन ओन्स इज स्टोर इन फोर्ट नॉक्स। इसके अंदर इतना पैसा जो है स्टोर्ड है और ये एक हाई सिक्योरिटी वॉलेट है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी, ऐसा मैंने आप लोग को बताया। अब इस यहाँ पे एक बहुत ही दाल में काला है। यहाँ पे क्या है कि लास्ट फोर ऑडिट ऑफ द फोर्ट नॉक्स इज 1953, 1953 पे इसमें जो है ऑडिट हुआ था। सिंस देन ओनली ब्रीफ चेक वन 1974,
और 2017 उसके बाद ऑडिट तो नहीं हुआ, लेकिन एक कोई जन जाके खाली आके वेरीफाइड करके आया कि हाँ सोना वहां पे तो है। इसके वजह से जो है ट्रम्प और मस्क पुश कर रहे हैं कि इसको ऑडिट किया जाए, इसको पता किया जाए। और ये चीज इतनी बुलिश क्यों है बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए, बात को समझिए। अगर आपके दादा परदादा किसी ने कहा है कि आपके पास गोल्ड है, उनके पास गोल्ड रखा है बहुत सारा, अब आपने रातों रात जाके चेक कर लिया तो वो तो बहुत ज्यादा आपके लिए गोल्ड अगर निकला तो आपकी तो वैल्यू बढ़ गई, आपकी वैल्यू फौरन बढ़ गई। लेकिन अगर वहां गोल्ड नहीं निकला तो आपके लिए तो खतरनाक है। तो अमेरिका के लिए बुरी बात है कि गोल्ड नहीं निकला तो, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका के लिए गोल्ड वहां पे निकला तो याद रखिएगा कि अमेरिका के पास $760 बिलियन का जो है रातों रात गेन हो जाएगा, रातों रात गेन हो जाएगा उनको 760 बिलियन का, क्योंकि वो तो 64 साल पहले, 74 साल पहले जो कि गोल्ड वहां पे रखा गया था, उसके बाद तो गोल्ड वहां पे किसी ने गया ही नहीं है। तो अगर वो ऑडिट हुआ तो इतना उनको बेनिफिट यहाँ पे, प्रॉफिट इतना इनको दिखेगा, रातों रात ही उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छी बात हो गई, अमेरिकन मार्केट परफॉर्म करेगी। उनको वो डोनाल्ड ट्रम्प अपने कैंपेन में बता सकते हैं कि मैं देखिए अपने डेथ कम करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रखता है बिटकॉइन और गोल्ड के प्राइस के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इट कुड स्पार्क अ फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज द गोल्ड रिप्रेजेंट सिक्योरिटी, द डॉलर कुड वीकन। अब हमेशा से ये बात चलती है कि गोल्ड को डॉलर को बैक किया जाएगा, जो कि बाद में हट गया था। लेकिन अभी अगर गोल्ड मालूम पड़ा वहां है ही नहीं तो फिर डॉलर तो खत्म, मतलब बहुत गंदा गिरेगा। गोल्ड प्राइस माइट स्काई रॉकेट, गोल्ड की प्राइस जो है जाहिर सी बात ऊपर जाएगी। तो यूएस ऐसा रिस्क क्यों लेगा? यूएस ऐसा रिस्क इसलिए ले रहा है क्योंकि यूएस को अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ गोल्ड कम है तो वो सामने आगे जाके बात रख सकता है ना, कि अगर वहां पे गोल्ड ज्यादा निकला, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड अगर जितना था उतना ही निकला, तो वहां पे यूएस को $760 बिलियन का वहां पे प्रॉफिट हुआ, तो वहां बता सकता है कि यूएस जो है अपना $36 ट्रिलियन का जो डेथ है उसे पेमेंट कर सकता है, उसे हटा सकता है। लेकिन अगर वहां पे गोल्ड नहीं निकला या कम निकला तो यूएस के पास एक ऑप्शन रहेगा दुनिया को ये बोलने के लिए कि अब हमें बिटकॉइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को हमें ऑडिट करने की रोज बरोज जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे हार्डवेयर वॉलेट में रहेगा, कोई निकाल नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है। और साथ ही साथ में बिटकॉइन के अंदर कोई उसको संभालने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं लगती है, उसके अंदर कोई खर्चे इतने नहीं लगते, इतने गोल्ड को रखते हैं, उसके अंदर इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो न्यूज़ है बहुत ज़रूरी था मुझे कवर करना के लिए, आज आपको समझाने का था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर ये ऑडिट हो जाता जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे गोल्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं रहा तो फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए और साथ ही साथ गोल्ड के लिए बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। तो ठीक है, ये रही आज की आप लोगों को छोटी सी न्यूज़ मुझे देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।